हेलो एवरीवन, दिस इज गौसिया शेख और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्रशेस के नॉलेज। जैसे कि बहुत लोगों की डिमांड थे कि आप अपने वीडियोस में कुछ जो भी ट्यूटोरियल्स आप बताते हैं उसमें ब्रशेस के नॉलेज नहीं देते हैं, तो मैंने सोचा कि एक इंडिविजुअल वीडियो बनाते हैं जिसमें हम हर एक ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे। एज अ बिगनर आपके पास कौन से ब्रशेस होने चाहिए, कौन से ब्रशेस के क्या यूजेस है, वो सारा डिटेल आज के हम ट्यूटोरियल में देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्रशेस में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में। अगर हम हाई एंड्स यानी कि महंगे ब्रशेस की बात करें तो मॉफी के ब्रशेस है, सिग्मा के ब्रशेस है, जो कि काफी कॉस्टली पड़ जाते हैं। एज अ बिगनर अगर आपको लेना है तो वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं आप लोगों को। देन उसके बाद अगर एक मीडियम रेंज में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो मीडियम रेंज में आपको ब्रशेस मिलते हैं पीएसी का पूरा। अगर आप सेट लेना चाहें वो सेट भी ले सकते हैं, वो अप्रॉक्स आपको 5-6,000 के रेंज में मिल जाएगा। देन अगर हम उससे थोड़े और कम बजट ब्रशेस की बात करें तो आपको बेली के ब्रशेस भी अच्छे मिल जाते हैं अगर एक सेट की बात करें हम। लेकिन हर एक सेट में कुछ ब्रशेस ऐसे होते हैं जो यूज में नहीं आते हैं हमें, तो मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट ऐसा प्रेफर करती हूँ कि हर ब्रांड में जो बेस्ट ब्रशेस है हम उनको पिक करते हैं और एक सेट क्रिएट करते हैं जो हमें होता है एक हाथ में बैठ जाना होता है कि हाँ हमें इस ब्रांड का ये ब्रश बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होता है, इससे बहुत अच्छा ब्लेंडिंग होता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही इंडिविजुअल ब्रशेस की बात करेंगे। तो यस, हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम पहले ब्रशेस को समझ लेते हैं। नॉर्मली दो टाइप के ब्रशेस मार्केट्स में अवेलेबल है। एक होता है सिंथेटिक ब्रश जिसके ब्रिसल्स थोड़े से हार्ड होते हैं जैसे कि ये, और एक होता है गोट हेयर या कोई भी एनिमल हेयर के जो ब्रशेस, उसको रियल हेयर ब्रशेस बोलते हैं। तो जो रियल हेयर ब्रशेस होते हैं वो नॉर्मली पाउडर चीजों के लिए काम आता है, यानी कि कुछ भी चीज हम पाउडरिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ऐसे हमारे पास रियल हेयर के ब्रशेस होना जरूरी होता है। एंड जब अगर हम सिंथेटिक हेयर की बात करें तो सिंथेटिक इज फॉर क्रीम की चीजें आप कुछ भी अप्लाई करते हैं फेस पर, तो उसके लिए आपके पास ऐसे सिंथेटिक ब्रशेस होने चाहिए। सिंथेटिक ब्रशेस के जो ब्रिसल्स होते हैं वो थोड़े से हार्ड क्वालिटी के होते हैं और प्लास्टिक मेड होता है, तो इससे जो क्रीमी एप्लीकेशन है बहुत इजीली हो जाता है। सो ये जो मैं पाउडर ब्रश यूज कर रही हूँ, दिस इज फ्रॉम रीनी ब्रांड। ये अभी न्यूली लॉन्च हुआ है ब्रांड, बट इसका ब्रिसल्स बहुत अच्छा है। आई वुड रेकमेंड एवरीवन कि आप ये ब्रश पाउडर ब्लशर एंड पाउडरिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप ये बात पहले समझ लें कि एक ब्रश से आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये मेरे पास पाउडर ब्रश है तो जरूरी नहीं है कि मैं इसी से सिर्फ पाउडर ही अप्लाई करने वाली हूँ, इससे मैं ब्लश भी कर सकती हूँ। दिस इज ब्लशर ब्रश, बट मैं इसे ब्लश से ज्यादा हाईलाइटिंग के लिए यूज करती हूँ, जो ड्राई हाईलाइटिंग हमारा होता है। सो दिस इज ब्लश R2 एंड वी हैव कंटोरिंग ब्रश फ्रॉम PAC। मैं कंटोरिंग के लिए ये वाला मोस्टली प्रिफर करती हूँ क्योंकि इसके ब्रिसल्स बहुत रियल वाले हैं। एंड दिस इज 305 PAC का फॉर ड्राई कंटोरिंग, नॉट वेट कंटोरिंग। ड्राई कंटोरिंग जो हम करते हैं नोज एरिया पे, हमारे चिक एरिया पे, उसके लिए मैं ये ब्रश यूज करती हूँ। दिस इज अगेन फ्रॉम PAC 219। जो आप लोग जो अंडर आईज की कंसीलिंग एंड हाईलाइटिंग के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, प्लस आप इसको भी स्मॉलर एरिया के कंटोरिंग पे भी यूज कर सकते हैं। दिस इज रियल हेयर ब्रश, बट आप इसको ड्राई के साथ वेट पे भी यूज कर सकते हैं, यानी कि क्रीम पैलेट पे भी आप इस ब्रश को यूज कर सकते हैं। देन वी आर कमिंग ऑन PAC 131। दिस ब्रश इज मेजरली फॉर हाईलाइटिंग। जो भी हम हाईलाइटिंग, पाउडर हाईलाइटिंग करते हैं वो आप इससे कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे, बट जो मैं रेकमेंड करूंगी वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो मैं नॉर्मली अपने ब्राइड्स पे करती हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास ब्रश है PAC 049, जो आप हाईलाइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाईलाइटिंग जो हम ड्राई हाईलाइट्स करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा जाएगा। दिस इज वंडरफुल, बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है इस ब्रश से। सो दिस इज PAC 049 फॉर हाईलाइटिंग। फिर हमारे पास बहुत से ब्रशेज हैं जो आई शेडो ब्लेंडिंग के लिए है। लिप के लिए मैं यूज करती हूँ, दिस इज फ्रॉम ProArt
प्रो आर्ट के भी ब्रशेस बहुत अच्छे होते हैं, आप आंख बंद करके उसे ले सकते हैं। उसके सारे ब्रशेस अफोर्डेबल रेंज में और इंडिविजुअल ब्रशेस अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज PL37 फॉर लिपस्टिक के लिए बहुत परफेक्ट ब्रश है, आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आपको लिप में इतना इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप नॉर्मल वेगा वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बट एज अ प्रोफेशनल बिगनर्स आपके पास ये ब्रश होना चाहिए लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए। देन आई टॉक अबाउट आईब्रो फिलिंग, ब्रो फिलिंग एंड जेल आईलाइनर के लिए हमारे पास वापस से प्रो आर्ट के ब्रशेस है एंड दैट इज AB34 ब्रश नंबर है इसका। इसके जो हेयर है वो बहुत फाइन है और बहुत फाइन एप्लीकेशन आपके आईब्रोज के लिए होता है। एक बहुत अच्छा आईब्रोज का शेप आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम छोटे फैन ब्रश पे। छोटा फैन ब्रश नॉर्मली आपको जो नोज एरिया पे हाईलाइट्स करना होता है, क्यूबिड बो पे हाईलाइट, चिन एरिया पे हाईलाइट्स और आईब्रो बोन्स पे हाईलाइट करने के लिए ये वाले ब्रशेस आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। यस, लार्जर एरिया पे आप इसे नहीं कर सकते हो। फिर हम आते हैं एक सिंथेटिक ब्रश की मैं बात करूं, दिस इज फ्रॉम यूरोपगल, बेस्ट ब्रश आई हैव एवर यूज्ड फॉर क्रीम एप्लीकेशन। कंसीलर अप्लाई करने के लिए, वेट कंटोर अप्लाई करने के लिए, यानी कि जो भी क्रीम चीजें आप अप्लाई करने वाले हो आप प्लीज ये ब्रश रखिए। दिस इज फ्रॉम यूरोपगल, EG028 ब्रश नंबर इज। सो ये ब्रश आपको क्रीम एप्लीकेशन बहुत अच्छा देगा। ये ब्रश की खासियत ये है कि ये प्रोडक्ट ज्यादा ब्रश में नहीं रहता है, ज्यादा एप्लीकेशन आपके स्किन पे ही हो जाता है। सो दिस इज बेस्ट ब्रश फॉर क्रीम एप्लीकेशन। देन हमारे पास कुछ ब्रशेस हैं जो प्रो आर्ट एंड यूरोपगल के हैं एंड वी हैव वन ब्रश फ्रॉम लंडन प्राइड। दिस इज जैसे हम अंडर आइज ब्लेंडिंग हो गया, स्मॉल एरिया की ब्लेंडिंग के लिए हम ये ले सकते हैं। दिस इज फ्रॉम लंडन प्राइड, LP318 फ्रॉम लंडन प्राइड। ये आप छोटे एरियाज जैसे कि अंडर आइज हो गया या आउटर कॉर्नर पे हमको जहां छोटा काम करना है, डिटेलिंग काम करना है, वहां पे हम ये ब्रश यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास है प्रो आर्ट का AK63। ये भी हम स्मॉलर एरिया के कंटूरिंग जैसे कि नोज एरिया के कंटूरिंग कर रहे हैं हम, या हम लिप के एरिया के अराउंड कंटूर कर रहे हैं, तो स्मॉलर एरिया के लिए आप ये वाला ब्रश यूज कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम अगेन प्रो आर्ट, दिस इज फॉर कंटूरिंग। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ ब्रशेस हैं, मैं आपको आईज के लिए कुछ ब्रशेस बता देती हूँ जो नॉर्मली मैं यूज करती हूँ फॉर ब्लेंडिंग पर्पस। दीज आर फ्रॉम प्रो आर्ट PF08, प्रो आर्ट AE24, प्रो आर्ट PF08, ये सारे एंड दिस वन मोर प्रो आर्ट PE23। चारों ब्रशेस आप लोग जो भी ब्लेंडिंग करते हैं, ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए या फिर ग्लिटर डिपोजिशन के लिए आप ये सारे ब्रशेस रख सकते हैं। जैसे डार्कर ब्रश हम यूज कर रहे हैं, डार्कर शेड के लिए अलग ब्रश रख लेंगे, लाइटर शेड के लिए हम लाइटर ब्रश रख लेंगे। तो ऐसे हमारे पास 2-3 ब्रश एटलीस्ट ब्लेंडिंग के लिए होने चाहिए। एंड ये हमारे पास है यूरोपगल का जो छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है। आप देख सकते हैं कि इसके ब्रिसल्स काफी थोड़े से हैं। ये ब्रश हम कब करते हैं यूज, जब हम कट क्रीज क्रिएट करते हैं और ऊपर थोड़े से एरिया में हमें ब्लेंडिंग करनी होती है, तो ये ब्रश बहुत यूजफुल है उस यूज के लिए। एंड दिस इज EG051, दिस इज अगेन फ्रॉम यूरोपगल। ये ब्रशेस काफी अच्छे हैं। एंड दिस इज पेंसिल ब्रश। पेंसिल ब्रश कहाँ काम आता है हमें, अगेन फॉर द माइन्यूट डिटेलिंग, जो हम छोटी छोटी डिटेलिंग करते हैं, जैसे काजल लगाया और उसे ब्लेंड करना है हमें अंडर आइज के लिए, या आउटर कॉर्नर पे कुछ छोटा सा कर रहे हैं वहां हमें ब्लेंड करना होता है, तो हम ऐसे पेंसिल ब्रश का यूज करते हैं। सो दिस इज फ्रॉम प्रो आर्ट PE29। एंड लास्ट ब्रश जो मेरे पास है अभी, दैट इज फ्रॉम अगेन यूरोपगल, EG019, और ये भी हम अंडर आइज के लिए यूज करते हैं ब्लेंडिंग के लिए, या फिर शिमर एप्लीकेशन। शिमर एप्लीकेशन आइदर आप किससे करते हो, आपके फिंगर टिप से करते हो, या फिर ऐसे फ्लैट ब्रश से ही आप शिमर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने पिगमेंट्स लेना है और बस ऐसे डिपॉजिट करना है, तो ये ब्रश हमारे उस काम पे आता है फॉर एप्लीकेशन ऑफ शिमर, या फिर ब्लेंडिंग के लिए जब छोटे एरिया में आपको सिर्फ ब्लेंड करना है, ऐसे डायरेक्शन में, ब्लेंडिंग वाले डायरेक्शन के लिए आपको ऐसे ही ब्रशेस का यूज करना होगा। ठीक है, फिर हम ये तो हो गए हमारे इंडिविजुअल ब्रांड्स के अलग अलग ब्रशेस के, पर अब आते हैं कि इससे भी अफोर्डेबल रेंज में यही काम करने वाले और कौन से ब्रशेस हमें मिल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं।
एक है ड्यू केयर, DUCARE केयर, ड्यू केयर का ब्रांड जो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे बहुत रीजनेबल रेट में अवेलेबल होगा। उसमें आपको पूरा सेट ब्लेंडिंग का, पाउडर ब्रश, ब्लशर ब्रश, हाइलाइटर ब्रश, पूरा सेट मिलेगा एंड दोज ब्रश आर एब्सोल्युटली वेरी गुड। BS मॉल, इसके भी ब्रशेज इज एब्सोल्युटली गुड। अगर कोई इसमें भी इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता है तो ये वाले ब्रशेस पे आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। 1000 से 2000 के अंदर के रेंज के ब्रशेस है, उसमें सारे ब्रशेस आपको मिलते हैं, ब्लेंडिंग से लेके पाउडर से लेके एवरीथिंग। कुछ ब्रशेस आपको अगर नहीं मिलते हैं तो आप कोई और ब्रांड्स के अवेलेबल कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। देन दूसरा ब्रांड हमारे पास है मांगे की भी ब्रशेस बहुत बहुत अच्छे, उनके क्वालिटीज आफ्टर चेकिंग, मैंने ये सारे ब्रशेस यूज किए हैं अपने ब्राइड्स पे, अपने क्लाइंट्स पे, तभी जाकर मैं इनके रिव्यूज दे रही हूँ। आप ये ब्रशेस जरूर यूज कीजिए, इनके ब्रिसल्स एंड एप्लीकेशंस बहुत बहुत अच्छे होते हैं। आप ये सारे ब्रशेस, इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग ब्रश, काबुकी ब्रशेस, सारे ब्रशेस अवेलेबल हैं। BS मॉल, मांगे एंड डू केयर के ब्रशेस बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग डेफिनेटली इसे मंगा सकते हैं। इसके ब्रिसल्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, इनकी एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं एंड ये आपको इजीली अफोर्डेबल रेट में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल होंगे। सो अगर आप एज अ बिगनर इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप ये वाले किट्स भी या सेट मंगा सकते हो। ये 1-2 सेट्स होंगे, आपका मेकअप डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। ये ब्रशेस, ये ब्रांड्स नहीं भी होंगे तो इन ब्रांड्स के साथ भी आप काम कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि ब्रशेस की नॉलेज आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट्स अगर हो तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप मुझे DM कर सकते हैं। सो गाइज प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, नॉलेज कैसा लगा और आगे आप क्या देखना चाहते हैं, मैं आप लोगों के सामने कौन सा ट्यूटोरियल आगे का लाऊं। तो आप लोग प्लीज अपने रिव्यूज जरूर शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।